हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड फ्रेंड्स, साल 2024 स्टार्ट हो गया है और मैं कुछ लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। देखिए फ्रेंड्स, अभी साल स्टार्ट हुआ है, कई छोटे बड़े फेस्टिवल्स आएंगे, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो ये जो त्यौहार हैं, क्या इनकी डेट्स हमें याद रखनी पड़ती है? नहीं, हम कैलेंडर देखते हैं और हमें पता चल जाता है। उसी तरह हम जैसे टैक्स प्रोफेशनल, चाहे वो जीएसटी प्रैक्टिशनर हों, लॉयर्स हों, सीए, सीएस, सीएमए, हमारी लाइफ में भी बहुत से त्योहार आते हैं जिन्हें हम ड्यू डेट्स बोलते हैं। अब ये वो ड्यू डेट्स होती हैं, अगर वो गलती से मिस हो गई तो भैया लग सकती है बहुत हैवी पेनाल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस। तो अब उनको याद रखना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन इतनी ड्यू डेट होती हैं कि उनको याद रख पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उसी लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए टैक्सेशन का ई कैलेंडर। साल भर में पड़ने वाली सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स को हमने इस कैलेंडर में इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आपसे कोई भी ड्यू डेट मिस नहीं हो पाए। चाहे आप टैक्स प्रोफेशनल हैं या फिर आप हैं टैक्स पेयर, आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको बस इसको अपने पास सेव रखना है। तो आइए मैं आपको कैलेंडर की तरफ लेके चलूं। और ये जो कैलेंडर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं जो कैलेंडर है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं वो मैंने नोट्स में यहां पर दे दिया है। बाकी आपने क्या करना है, सिंपली इस कैलेंडर में जाना है और ये जो ड्यू डेट्स है ना, जो हमारे त्योहार होते हैं, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। आपको कर्सर वहां पे लेके जाना है। जैसे जनवरी में 7, ये है टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट। उसके बाद आगे चलेंगे 11, ये हमें पता है कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है। थोड़ा आगे चलिए 13, ये क्यूआर एमपी जो क्वार्टरली होते हैं रेगुलर टैक्स पेयर, उनके लिए जीएसटीआर 1 की डेट है। 15 में पीएफ ईएसआई का रिटर्न कंट्रीब्यूशन जाता है, उसकी ड्यू डेट होती है। 18 होगी कॉम्पोजिशन सीएमपी 08 की ड्यू डेट। और फिर 20 को हमें पता है जीएसटीआर 3बी की ड्यू डेट होती है। 24 और 24 को होगी जो क्वार्टरली क्यूआर एमपी वाले हैं, उनके जीएसटीआर 3बी की लास्ट डेट। एंड 31 जनवरी होगी तीसरे क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है पूरे मंथ की हमने इंक्लूड कर लिया है। अगर आप यहां पर देखो, लिखा हुआ है अक्टूबर इज द मोस्ट बिजी मंथ इन अ ईयर। एक टैक्स प्रोफेशनल के लाइफ में जो सबसे बिजी मंथ होते हैं ना, उनमें से जो सबसे ज्यादा बिजी होता है वो होता है अक्टूबर का मंथ, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्यू डेट होती है अक्टूबर के महीने में। अच्छा, फरवरी में भी रूटीन ड्यू डेट होती है। 7 को टीडीएस पेमेंट, 11 जीएसटीआर 1, 15 पीएफ ईएसआई, 20 जीएसटीआर 3बी। मार्च, इसमें 7 को टीडीएस पेमेंट, जीएसटीआर 1 11, 15 को पीएफ ईएसआई के साथ साथ एडवांस टैक्स की भी ड्यू डेट होती है। एंड देन 20 मार्च को होती है आपकी जीएसटीआर 3बी की ड्यू डेट। फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है और वहां से शुरू होती है असली कहानी, बिकॉज अब जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उससे रिलेटेड आईटीआर, ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न सब फाइल होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो अप्रैल में 7 अप्रैल को टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट होगी। फिर चलेंगे 11 को तो नॉर्मल जीएसटीआर 1, 13 को क्यूआर एमपी वाले जीएसटीआर 1, 15 को पीएफ ईएसआई का रिटर्न, ठीक है सर। 18 को फिर से सीएमपी 08 कॉम्पोजिशन वाला, 20 जीएसटीआर 3बी ड्यू डेट, 24 क्यूआर एमपी जीएसटीआर 3बी की ड्यू डेट। एंड 30 अप्रैल को कॉम्पोजिशन वालों का एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4, उसकी ड्यू डेट आ जाती है। चलते हैं मई में फिर 7 को टीडीएस पेमेंट, 11 को जीएसटीआर 1, 15 को पीएफ ईएसआई के रिटर्न, 20 को जीएसटीआर 3बी। और फिर 30 मई को एलएलपी को फाइल करना होता है फॉर्म 11, उसकी ड्यू डेट। एंड 31 को क्वार्टर 4 की टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट। मई हो गया। जून में रूटीन ड्यू डेट है, 7 को टीडीएस पेमेंट, 11 को जीएसटीआर 1, 15 पीएफ ईएसआई का भी है, एडवांस टैक्स का भी है। एंड साल भर में जितने भी
सैलरी के आपने टीडीएस काटे हैं उन सभी को, और जो 26 क्यू में अदर देन सैलरी टीडीएस कटे हैं सभी को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की भी, जनरेट करने की भी ड्यू डेट होती है 15 जून। 20 को फिर जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट, एंड 30 जून को हमारा आईसी जो कोड होता है उसकी रिन्यूअल की ड्यू डेट हो जाती है सर। अच्छा सर, आगे चलते हैं। जुलाई में फिर हमारा 7 को टीडीएस पेमेंट, 11 को सर जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट, 13 को क्यूआरएमपी जीएसटीआर 1, 15 को पीएफईएसआई रिटर्न की ड्यू डेट, 18 को फिर से कॉम्पोजिशन सीएमपी 08, 20 को जीएसटीआर 3B, 24 को क्यूआरएमपी जीएसटीआर 3B, एंड 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको येलो कर रखा है बिकॉज ये होती है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट। जो सैलरी एम्प्लॉइज हैं और जो अदर देन ऑडिट केस होते हैं उनको आईटीआर फाइल करना होता है 31 जुलाई से पहले, एंड यही ड्यू डेट होती है टीडीएस के Q1 की रिटर्न की। तो 31 बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट होती है। फिर आता है अगस्त का महीना, इसमें भी रूटीन ड्यू डेट आती है। फिर आता है सितंबर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे 7 को जो टीडीएस पेमेंट, 11 को जीएसटीआर 1, 15 को पीएफईएसआई का रिटर्न और एडवांस टैक्स का, 20 को जीएसटीआर 3B, 27 को जो 1% कंपनी होती है उसकी एओसी 4 की ड्यू डेट आ जाती है, एंड 30 को टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट। ये तो हमको पता ही है 2 करोड़ 5 करोड़ की जो लिमिट है तो टैक्स ऑडिट उनको करवाना होता है, उसकी ड्यू डेट। डायरेक्टर की केवाईसी की ड्यू डेट, एंड कंपनी को अपनी एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग वो भी 30 सितंबर तक कंडक्ट करवा लेना होता है, तो उसकी भी ड्यू डेट। तो ये हो गया सितंबर, ठीक है सर। फिर आता है सबसे बिजी मंथ अक्टूबर, क्योंकि इसमें भर भर के ड्यू डेट है। 7 को टीडीएस पेमेंट, 11 को जीएसटीआर 1 ड्यू डेट नॉर्मल, 13 को जीएसटीआर 1 क्यूआरएमपी, 14 को कंपनीज में ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए एडीटी 1, 15 को पीएफईएसआई का रिटर्न, फिर 18 को कॉम्पोजिशन वालों का सीएमपी 08, 20 को जीएसटीआर 3B नॉर्मल, 24 को जीएसटीआर 3B क्यूआरएमपी, 29 एओसी 4 जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनके लिए, 30 को फॉर्म 8 एलएलपी के लिए, एंड 31 जिनका ऑडिट केस होता है कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कैसी भी कंपनी हो उनके आईटीआर की ड्यू डेट एंड टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट। इतनी सारी ड्यू डेट होती हैं अक्टूबर के मंथ में, ये सबसे बिजी मंथ होता है। और जो हमारा लास्ट मंथ होता है दिसंबर, ये भी कुछ कम नहीं होता है, इसमें भी 7 को टीडीएस पेमेंट, 11 जीएसटीआर 1, 15 पीएफईएसआई रिटर्न एंड एडवांस टैक्स, 20 जीएसटीआर 3B ड्यू डेट, और लास्ट का साल का लास्ट डे जिसमें हमें 2 चीजें देखनी होती हैं, एक तो जीएसटीआर 9 और 9C की ड्यू डेट होती है, दूसरा अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं हुआ है तो बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 दिसंबर होती है, और आईटीआर रिवाइज करने की भी यही ड्यू डेट होती है। तो ये है पूरे साल का टैक्स का कैलेंडर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है ये आपके पास से मिस नहीं होने देगा, भले ही आप टैक्स प्रोफेशनल हो या टैक्स पेयर हो, ये कैलेंडर आपका बहुत काम आ सकता है, बहुत यूजफुल होने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।